में आपको फैसलाबाद सीआईए की ने 2 माह के दौरान 27 डकैत गैंग्स गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान से करोड़ों रुपए मालियत का माल मसरूका बरामद। इसी हवाले से एसपी सीआईए हाफिज मेहतदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। आज आप लोगों को तकलीफ़ दी है आईजी साहब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हिदायत के मुताबिक और आरपीओ साहब, सीपीओ साहब उनके डायरेक्शन और विज़न के मुताबिक जो सीआईए ने वर्किंग की है, उस वर्किंग को आपके साथ शेयर करना और आपको इन्फॉर्मेशन देना ताकि मुआशरे में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी पैदा किया जा सके। इस सिलसिले में मैं बताना चाह रहा हूँ कि सीआईए ने गुज़श्ता 1 माह के अंदर 2 केस कत्ल के, जिनमें एक केस रॉबरी विद मर्डर, जो नियामुआना मंडी के गेट के सामने 3 डाकुओं ने बाप बेटे के साथ दौरान डकैती बाप को कत्ल कर दिया। उस कत्ल के केस को और तीनों डाकुओं को अल्हम्दुलिल्लाह गिरफ़्तार कर लिया गया है और उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग बनती है कानूनी, वो की जा रही है। दूसरा केस जुमरा में एक ब्लाइंड मर्डर हुआ था, जिसमें मुलजमान ने एक आदमी को कत्ल करके रोड के ऊपर फेंक दिया था। जिस वक़्त वो मकतूल को चेक किया गया, ना तो मकतूल की पहचान थी और ना कातलों की पहचान थी। एफआईआर में मकतूल नामालूम, कातल नामालूम और वजह कत्ल नामालूम, तीनों चीज़ें नामालूम थी, जिसको सीआईए ने बड़ी मेहनत के साथ वर्कआउट किया। जो मकतूल था उसके भी पहचान हुई और जो कातल थे उसकी भी पहचान हुई। बदकिस्मती ये कि उसी आदमी की वाइफ उस कत्ल में मुलव्वस थी और उसके साथ 2 और लड़के थे जिन्होंने उसको कत्ल किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीआईए ने उन तीनों को गिरफ़्तार किया, गिरफ़्तार करके मुतल्लिका थाना के हैंड ओवर किया और उनके ख़िलाफ़ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जा रही है। इसी तरह चंद दिन पहले एक MBBS डॉक्टर जो प्रैक्टिस करता था चक लाठियाँ वाला में, वहाँ से वो अपनी ड्यूटी ख़त्म करके निकला तो जिसे कुछ कल्प्रेट्स ने तावान के पर्पज़ के लिए अगवा कर लिया। तो सीआईए की टीम ने दिन रात मेहनत करके विद इन 36 आवर्स उस डॉक्टर को बरामद कर लिया और बाद अज़ां 4 मुलज़म जिन्होंने अगवा बराए तावान के पर्पज़ के लिए अगवा किया था, उनको गिरफ़्तार भी कर लिया और तावान की रकम भी बरामद कर ली। इसके अलावा सीआईए ने जो वर्किंग की है 1 माह के अंदर, उसमें 27 गैंग जिसमें 70 मुलजमान शामिल हैं गिरफ़्तार किए गए और इन 27 गैंग में से 244 के करीब मुकदमात वर्कआउट किए गए, जिसमें अगवा बराए तावान का 1 केस, रॉबरी में कत्ल 2 केस, अंधा कत्ल 1 केस, बाकी शॉप रॉबरी, राजधानी, मोटरसाइकिल चोरी, मोटरसाइकिल डकैती, रॉबरी, इस तरह टोटल 244 केस वर्कआउट किए गए। अगर हम बरामदगी की बात करें, कारें, मोटरसाइकिल, रिक्शा, सूतर, मवेशी, नकद, तलाई जेवरात, मोबाइल, टोटल रकम अगर जमा करें तो तकरीबन 3,49,15,430 की ओवरऑल सीआईए पुलिस ने इस 1 माह के अंदर बरामदगी की है। इस तरह सीआईए पुलिस ने मज़ीद 33 मुकदमात नाजायज़ असला, जिसमें 30 पिस्टल 30 बोर, 1 9mm पिस्टल और 1 राइफ़ल 12 बोर ये बरामद की। मज़ीद मंशियात के में सीआईए ने कोई 30 किलो के करीब चर्स, 8 किलो के करीब हेरोइन, 1.5 किलो के करीब आइस और शराब, पोस्ट वगैरह इसी तरह बरामद की। मज़ीद सीआईए ने 13 के करीब एक कैटेगरी मुलज़म इश्तिहारी और 146 के करीब टारगेट ऑफेंडर इसी पीरियड में गिरफ़्तार किए। अगर देखा जाए तो सीआईए की ओवरऑल मजमूई कारकर्दगी इस माह में बहुत बेहतर रही है, तो इसलिए अफसरान की तरफ से डायरेक्शन दी गई कि ये तमाम जो है मीडिया के साथ शेयर किया जाए ताकि अवाम नास के इल्म में आए कि सीआईए पुलिस जो है दिन रात आवाम की सिक्योरिटी के लिए, आवाम को सिक्योरिटी का एहसास दिलाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। जी, अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो। ये बात तो आप दोस्त कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल जो है ना वो जारी है, तो उसमें जो आपने 3.5 करोड़ रुपये की अमाउंट मजबूरी बरामदगी जो है वो लिखी है,
उसमें ये जो 2 केसेस अगर जो ट्रेस हुए हैं इसमें पकड़े हैं मुलज़म, उनकी ही रकम को शामिल कर लिया जाए तो वो तकरीबन इतनी बन जाती है। तो बाकी 25 जो हैं वो गैंग्स जो है उनकी रिकवरी जो है वो क्या है? आप किन दो की बात कर रहे हैं? मतलब एक तो वो मदीना टाउन जो सुनार की दुकान पे डकैती की वारदात हुई थी, वो तकरीबन 2 करोड़ रुपए की वो डकैती थी। दूसरा ये है कि डॉक्टर साहब जो किडनैप हुए थे, तो उसमें भी उन्होंने 1 करोड़ से जायद की रकम जो है वो उनसे वसूल की। तो बाकी ओवरऑल नहीं, इसमें आपको मैं क्लियर करूं, डिमांड उन्होंने 1 करोड़ की थी, जाके फाइनल जो उनके साथ हुआ था वो 15 लाख में हुआ था। डॉक्टर साहब का जो तावान दिया गया था वो 15 लाख दिया गया था, तो वो बरामद भी 15 लाख हुआ, ठीक है ना। और जो आप मदीना टाउन वाली वारदात की बात कर रहे हैं उसमें 2 करोड़ गया है, अभी उसमें एक मुलज़म गिरफ़्तार हुआ जिससे तकरीबन 52 लाख के करीब बरामद हुआ। अभी उसमें बाकी मुलज़मान की गिरफ़्तारी बकाया है, तो इंशाल्लाह वो मुलज़मान गिरफ़्तार होते हैं तो बाकी बरामदगी भी की जाएगी। जी, ये सीएए के मतलब वो खबरें आ रही है कि सीएए को खात्मा किया जा रहा है, सीएए का थाने को बनाए जा रहे हैं, इसके मतलब क्या है? इसमें ये आईजी ऑफिस की पॉलिसी है, इस पर मैं कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। लेकिन आईजी ऑफिस जो है वो ऊपर से वर्किंग सारी को देख रहा है, पूरे पंजाब का वो क्राइम का एनालिसिस करते हैं, उस हिसाब से वो अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं। वो आईजी ऑफिस जो है, जो गवर्नमेंट जो है जो भी पॉलिसी बनाएगी उसी के हिसाब से होगा। डेफिनेटली जमहूरी हुकूमत है, अवाम के वोटों से मुंतखब हुई है, तो जो वो पॉलिसी देंगे वो अवाम की बेहतरी के लिए, अवाम के फ़ायदे के लिए देंगे। अल्टीमेट वो अवाम को जवाबदेह हैं। सीएए करोड़ों रुपए की बरामदगी कर रहा है, तमाम मतलब केसेस में सीएए भागा कर रहा है, तो फिर ये क्यों सोचा जा रहा है? डेफिनेटली उन्होंने वर्किंग की होगी, फिगर देखा होगा, कोई ना कोई पॉलिसी मेकर ने एनालिसिस किए हुए होंगे, तो वो इस हिसाब से पॉलिसी बना रहे हैं। देखें, अभी तो इन प्रोसेस है, अभी तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। जब वो बनेगा, इम्प्लीमेंट होगा, फिर देखा जाएगा उसकी कारकर्दगी बेहतर है या सीआईए की बेहतर थी, ये तो बाद की बातें हैं। अभी तो इन प्रोसेस हैं चीज़ें, आगे क्या निकलता है फिर उस वक्त बात होगी इस पर। पकड़े जाने वाले लोगों में कोई ऐसा नामी ग्रामी या कोई वेल मोस्ट वांटेड टू पुलिस, कोई ऐसी शख्सियत जो गिरफ्तार हुई हो, कोई डकैत, कोई? देखें, ये जो नामी ग्रामी होते हैं ना, नामी ग्रामी आस्ता आस्ता यही लोग नामी ग्रामी होते हैं, ठीक है। नामी ग्रामी यही बनते हैं जिसका नाम सामने आ जाए, जो नाम हो जाए वो प्रोमिनेंट हो जाता है, ज़बान ज़दे आम आ जाता है। अदरवाइज़ करतूतें तो सबकी एक जैसी हैं। जी, शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया जी। माह जनवरी और फरवरी के दौरान सीआईए ने कत्ल, डकैती, चोरी समेत 159 मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजिमान से मजमूई तौर पर 3.5 करोड़ की बरामदगी हुई। बरामदगी में 3 कारें, 154 मोटरसाइकिल, 5 रिक्शे, 12 मवेशी और असला शामिल है। नया मुआना में बाप को कत्ल, बेटे को जख्मी करने वाला मुलजिम समेत अगवा बराए तावान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद ऐसी खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिएगा चैनल 1/1 न्यूज़ HD।